प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम वचन खोलेंगे मत्ती 15 का 26वां वचन। मत्ती 15 का 26वां वचन। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे उपस्थित हुई पिता अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें पिता, ताकि आपके नाम की महिमा और पिता हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे आप उपस्थित है पिता परमेश्वर। जुबान से है मेरी हो पिता परमेश्वर, परंतु शब्द आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। विश्वास करते कि आपने ऐसे आप काम किया, आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसी विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का जैसा कि आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ा होगा कि 3 औरतों का जिद्दी विश्वास। हालांकि अभी जो मैंने आपको कहानी बताई उसमें पहली औरत के बारे में मैंने अभी पढ़ा है, बाकी की 2 औरतें कौन थी वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन आज का जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, वो यही समझाना चाहता हूँ कि बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो जिंदगी की तमाम परेशानियों से होकर गुजर रही होती है। बहुत सी परेशानियां होती हैं। एक औरत के लिए जो एक जीवन होता है ना, चाहे वो विशेष तौर पर जो शादीशुदा बहनें होती हैं, उनके लिए जीवन कितना स्ट्रगल भरा रहता है, इसको हम अगर शब्दों में बयां करना चाहें तो बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। कई बार औरतों को ऐसा महसूस जरूर होता होगा कि उनके परिवार वाले समझते नहीं है, जो कि ज्यादातर होता भी है, क्योंकि औरतों को बहुत लोग आज के टाइम पे भी बहुत से लोग मैंने खुद देखा है और जानता भी हूँ मैं बहुत से ऐसे लोगों को जो औरतों को अपनी पाँव की जूती समझना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते कि नहीं, हमारे बाप दादा जो होते थे वही ऐसा करते आए थे। अगर कोई हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के अगर मान लो घर के कामों में हाथ बटा ले, जैसे सब्जी काटना हो गया या घर पे झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, या कुछ देर बच्चों को देखना हो गया, यहाँ तक कि अगर अपनी वाइफ के कपड़े अगर धो दिए, शायद सिर्फ उसका रुमाल तक धो दिया, तो भी उन लोगों को इतनी शर्मिंदगी लगती है कि क्या ही कहना। मतलब ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या कोई पाप कर दिया हो, ऐसे इस तरह से लगता है। लेकिन एक औरत जो होती है, जो सच्चाई से अपने घर परिवार को जो पालती है, समझती है, अपने परिवार को अपना समझ के करती है, उसके माइंड में कभी ये चीज आती ही नहीं है कि मैं अपने पति के अंडरगारमेंट्स धो रही हूँ जिसमें बेइंतहा गंदगी रहती है, और घर वालों के भी सबके कपड़े धो रही हूँ, सास ससुर के हो गए, देवर के हो गए, ननद के हो गए, खुद के हो गए, बच्चों के हो गए, जो सच्चाई से अपने परिवार को और अपना परिवार समझ के करती है। मैं उन बहनों की बात कर रहा हूँ। उसके माइंड में दूर दूर तक ये ख्यालात आते ही नहीं कि अरे इसमें कितनी गंदगी है या क्या है। वो घर की जब सफाई भी कर रही होती है, सबके कमरों में झाड़ू लगा रही होती है, तो सोचो सबके कमरों में अलग अलग टाइप का कूड़ा होता है, अलग अलग तरीके से गंदगी फैलाए रहते हैं, तो उनको वो साफ करती है, सबके जूठे बर्तनों को साफ करती है। तो उसके माइंड में कभी भी घिन जैसा सवाल आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है। लेकिन वही चीज अगर कोई जो जेंट्स लोग होते हैं, यानी कि जो मर्द लोग होते हैं, वो जब इस चीज को करते हैं तो उनको अपने ईगो में बहुत लग जाता है इस बात को लेकर कि अच्छा अब हम करेंगे तो तुमको किस लिए लाए आज। पहली बात तो ये पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि खाली औरत ही काम कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर तुम औरतों के ज्यादा उसके कामकाज में आप हाथ बटाते हो तो वो सही नहीं है। बाइबल देखो 2 धारी तलवार है, ठीक है। एक चीज याद रखिए, अगर एक तरफ से आपको सपोर्ट करती है तो दूसरी तरफ से गिराती भी है।
तो ये चीज याद रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने अगर कोई भी वचन कहीं पे कहा है या परमेश्वर के किसी दास ने वो कहा है, तो उस वचन का कोई महत्व होता है, कोई कारण होता है। हम जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज करते हैं ना, तो गलत वहां पे हो जाता है, गलत वहां पे हो जाता है। यहाँ पे खाली हम पत्नियों को अगर ब्लेम करना शुरू कर दें या बहनों को खाली ब्लेम करना शुरू कर दें कि अरे हम पत्नी के लिए कुछ करेंगे अगर, तो हम परमेश्वर की नज़र में गिर जाएंगे, हम परमेश्वर से पीछे हट रहे हैं, हम अपनी वाइफों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें तो फिर अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं हम? उस हिसाब से देखा जाए तो हमें अपने ऑफिस में अपने बॉस की बात को नहीं मानना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें अपने स्कूलों या कॉलेजों में अपने टीचर की बात नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? फिर हम क्यों मानते हैं? यहाँ पे हर चीज को बैलेंस करने के बारे में बोला गया है, ठीक है? तो एक चीज को हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज जो होती है वो आपके मान सम्मान से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जब खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सोचो स्वयं परमेश्वर होकर अपने चेलों के पांव धोए, वो भी उन चेलों के पांव धोए जो कि पाप से यीशु मसीह के आने से पहले तक पाप भरी जिंदगी जी रहे थे, पाप भरी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास्ट में बहुत सारी ऐसी गलत बातें रही होंगी जो कि शायद बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन रही होंगी बिल्कुल। क्योंकि आप एक पतरस के लिए आप देख लीजिए, आप चाहे कि आप कभी मछली मंडी चले जाइए और वहां पे मछुआरों की जिंदगी और उनका बोलने का तरीका आप खुद देखिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि उनका रहन सहन कैसा होता होगा, उनका रहन सहन कैसा होता होगा। तो खुदावंद ने ये सारी बातों को जानते हुए भी, समझते हुए भी, पर उनके पांव धोए। और इसीलिए जब पांव धोए तो उन्होंने अपने चेलों को यही बात बोली कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया, यानी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया कि दीन होने का क्या फायदा है। आज की इस कहानी में भी अगर हम देखते हैं, अगर जो औरत एक औरत होती है, इसमें अगर सही मायने में ये पूरी कहानी जो लिखी गई है, जो मैंने अभी पढ़ी मती की, ये अध्याय 15 है और वर्ष इसका जो इस कहानी का जो चालू होता है वो 21 से स्टार्ट है। 21 से स्टार्ट होकर 28 में जाके ये समाप्त होता है। तो इसको आप चाहे तो बाद में पूरा पढ़ लीजिएगा, तो ये कहानी वहां पे पूरी लिखी है, आप चाहे तो बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस कहानी में आप इस औरत का, एक औरत जो रहती है, इसमें कहानी में ये बताया है कि एक औरत होती है, यीशु मसीह के पास आती है, कनानी स्त्री होती है और उसकी बेटी बीमार होती है और वह प्रभु यीशु मसीह के आगे, क्योंकि कनानी स्त्री होती है तो शायद कनानी स्त्री को यीशु के पास जाना अलाउ नहीं था और ना वहाँ के लोगों को, लेकिन उसने कहीं चर्चा सुनी थी यीशु मसीह की और वह बड़े विश्वास के साथ उसके पास जाती है कि मेरी बेटी जो बीमार है उसको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। और वो जाती है, उससे कहती है कि प्रभु मेरी सहायता कर। तो प्रभु यीशु मसीह पहले तो उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी तुलना जो है कुत्ते तक से कर देते कि कुत्तों के आगे, यानी कि जो चंगाई है, जो भलाई है, वो जो है मैं किसी ऐसे व्यक्ति के आगे नहीं डाल सकता हूँ जो उसकी योग्य नहीं है। कुत्ते के समान उसकी तुलना कर देते हैं। मुझे लगता है कि वो तुलना इसलिए करते क्योंकि वहाँ पे उसके विश्वास को परखा जा रहा था और कहानी के एंड में उस चीज़ का बाकायदा खुलासा भी हो जाता है पूरी तरीके से कि यीशु मसीह वाकई में उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे, जो कि होता भी वही है। जब उसकी कुत्ते से तुलना करते हैं तो वो औरत अपने आप को और दीन करती है और कहती है कि हाँ मैं हूँ कुत्ता, मतलब मैं आगे उसका फीमेल वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा, गलत हो जाएगा। तो वो अपने आप को कुत्ता बनाना, बिच बनाना पसंद करती है और कहती है कि हाँ मैं हूँ बिच। और क्या बिच जो होती है वो अपने मालिकों की मेज के गिरे हुए नीचे चूर चार को नहीं खाती है, वो एक्सेप्ट करती है इस बात को। तब यीशु मसीह उसकी इस चीज़ को मतलब देखते हैं कि वो अपने आप को कितना दीन किया है, कितना ज़्यादा दीन किया उसने, और तब उससे कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है,
तेरा विश्वास बढ़ा है। यहाँ पे ये वर्ड जो यूज करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह की, तेरा विश्वास बढ़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो जाए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक चीज हम इस कहानी से समझ सकते हैं कि ये औरत जब अपने यीशु मसीह, जब मेरे प्रियो इस कहानी से हम एक महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं कि ये औरत की जब तुलना प्रभु यीशु मसीह जब एक कुत्ते से करते हैं, सोचो, और जब ये तुलना कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहूंगा ये औरत को अकेले में नहीं कह रहे थे। जब इस कहानी को आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे 15 अध्याय के 21 से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वर्ष नंबर 21 से, तो वहां आपको पता चलेगा कि ये भीड़ थी बाकायदा। यीशु मसीह कहीं जा रहे होते हैं और ये औरत पीछे से चिल्लाते हुए आती है, तब उसके चेले तक उसको बोलते हैं कि आप इसको विदा करें जल्दी से चंगाई करके। यीशु मसीह तो उनको बिना मतलब कि उसको हर किसी के बारे में देखते ही जान जाते थे कि कौन है, कहाँ से आया है, सब कुछ जान जाते थे कि कौन सी जाति का है, क्या है। इसलिए यीशु मसीह पहले उसकी तुलना जो है वो उसके विश्वास को परखने के लिए कुत्ते से करते हैं। आज के टाइम पे मेरे प्रियो, मैं बहुत सी बहनों को भी यही बात कहना चाहूंगा। आज के टाइम पे बहुत सी बहनें जो होती हैं, बहुत सी बातों को दिल पे जल्दी ले लेती हैं। अगर जो ऑफिस का जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है, जो भी तनाव होता है, वो सारा सब कुछ घर पे जब जो बहनें कमाती खाती हैं, जो अपने परिवार को पालती हैं, वो ठीक है कि आप कर रहे हैं। एक चीज तो कभी भी अपने अंदर ये मत लाइए मैं खिला रही हूँ, मैं खिला रही हूँ। ये चीज जब आ जाती है ना हमारे अंदर कि मैं खिला रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, मेरे भरोसे आप खा रहे हो, और घर के लोग जब आपकी सैलरी में से कुछ पैसा चाहे घर के ही सामानों को लेकर खरीद के आपको देते हैं, जो कि आपकी नज़र में कभी कभी वो कॉस्टली ज़्यादा होता है, कॉस्टली ज़्यादा होता है। सबका अपना अपना बार्गेनिंग करने का तरीका है, अपना अपना बार्गेनिंग करने का तरीका है। और तो उस बात को लेकर हमें बहसबाजी कर देना या किसी मामूली सी बात को भी बात का पूरा बतंगड़ बना देना। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस का सारा काम करके आई हूँ, मैं अभी आई हूँ और मैंने अभी कपड़े भी देखो नहीं उतारे हैं, और मैं घर पे सारा काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एक चीज याद रखिए आप कि जो मैं करते रहते हैं ना, मैं बकरी भी करती है, और वो मैं करने की वजह से किसी दिन हलाल भी हो जाती है, कट भी जाती है, यानी उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ये मैं करने के चक्कर में, मैं करने के चक्कर में। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत सी बहनें आज हॉस्पिटलों में आप चले जाइए, कुछ आपको वेंटिलेटर पे मिलेंगी जो कि अच्छा खासा कमाती थी, बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट थी, तो किसी बीमारी से जूझ रही होंगी, किसी की तो इस तरह से कंडीशन होगी कि चाहे वो वेंटिलेटर पे नहीं है लेकिन वो एक गिलास पानी तक नहीं पी सकती है, एक गिलास पानी तक नहीं पी सकती है। तो आज की डेट में उनका वो मैं कहां गया, कहां गया? तो ये चीज तो कभी अपने अंदर मत लाइए कि मैं खिला रही हूं, मैं पाल रही हूं, मैं ही सब कुछ कर रही हूं। ये चीज कभी अपने अंदर मत आने दीजिए आप। ये चीज याद रखिएगा, जो कुछ हमें आज हम कर पा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा विशेष जो कारण है वह है परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमें देती है, हम हर कार्य कर पाते हैं। मैं शरीर से असक्षम हूँ, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। मैं हर दिन, चाहे मैं घर का कोई भी बहुत बड़ा कामकाज नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं एक गिलास पानी भी पीता हूँ ना, एक गिलास पानी भी, तो उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु कम से कम मैं शरीर से, पैरों से चाहे विकलांग हूँ, मेरे हाथों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है, मैं पैरों से भी विकलांग चाहे क्यों ना हूँ पिता परमेश्वर, पर कम से कम मुझे आपने इस योग्य तो बनाया है, इस लायक तो बनाया है कि मैं एक गिलास पानी तक खुद पी पा रहा हूँ, खुद से खाना खा पा रहा हूँ, खुद से जो अपनी शारीरिक जो सेवा होती है, अगर खुले शब्दों में मैं कहूँ तो लैट्रिन बाथरूम करना, वह भी मैं खुद कर पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है प्रभु।
आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो इसके लिए भी कि आपने कम से कम मुझे इस योग्य तो बनाया कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं कम से कम खुद से कर पा रहा हूं। हाँ, वो और बात है कि मैं घर के शायद वो कामकाज उतने नहीं कर पाता हूं, मैं ये बात को मैं मानता हूं। मैं इसके लिए भी अपने परमेश्वर को दिन रात धन्यवाद देता हूं। वरना दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेड पे पड़े रहते हैं, लेकिन एक गिलास पानी उठाने तक की उनकी में हिम्मत नहीं होती है कि एक गिलास पानी तक पीने। लेटे लेटे उनके बेड पे पेशाब हो जाता है, लेकिन वो उसमें पड़े रह जाएंगे, लेकिन न अपने नैपी को चेंज करने की उनके अंदर क्षमता रहती है। तो मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी की मदद भी करता हूँ ना, अगर चाहे किसी की सहायता भी करता हूँ, चाहे फाइनेंशियली हो गई, फिजिकली, तो मैं किसी की मदद फिलहाल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि खुदा मुझे उसके लिए भी एक दिन जरूर इस्तेमाल कराएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मोटिवेशनल के तौर पे मैं अगर किसी की मदद करता हूँ, किसी को 2 शब्द ऐसे बोल देता हूँ कि वो मोटिवेट हो जाए, तो भी मैं खुदावन का ही धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी अपने ऊपर क्रेडिट लेना ही पसंद नहीं करता हूँ कि ये मैंने किया। हाँ, वो बात एक सामने वाला बंदा जब हमें कोई कहता है, या कोई बहन या कोई भाई हमें कहता है कि भैया आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे इस तरह से समझाया, खुशी होती है, बिल्कुल होती है भाई। तारीफ सुनने पे किसी को उसको क्यों नहीं खुशी होगी, लेकिन उसका सारा क्रेडिट मैं परमेश्वर को देता हूँ कि खुदावन आपने मुझे वो बुद्धि दी, वो ज्ञान दिया कि मैं किसी को समझाने पाया, और मेरे समझाने से किसी को 2 पल के लिए चाहे कम से कम राहत तो मिली। मेरे प्रियो, इसी तरह से मैं आज उन बहनों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को जब कोई थोड़ा सा भी बोल देता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुरंत इस तरह से भड़क जाते हो कि मैं खिला रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये मैं वाला चक्कर छोड़ दीजिए, ये मैं वाला चक्कर छोड़ दीजिए। दुनिया में आपसे बड़े बड़े आए और गए, उनका मैं खत्म हो गया। और तुमको घमंड था इस बात का कि मैंने किया। टाइटैनिक का जहाज को बनाने वाले ने भी घमंड किया था कि ये ऐसा जहाज बना है कि अगर कुदरत की प्रलय भी आ जाएगा तो वो भी इसको नहीं मिटा सकती है। और 3 दिन में उसका क्या हुआ, कागज के जहाज की तरह वो ढेर हो गया 3 दिन के अंदर। ऐसा भी नहीं कि 30 साल चलाओ या 3 महीना चलाओ या 3 साल चलाओ, 3 दिन सोचो। जिस मालिक को घमंड था उसके ऑनर को, जहाज बनाने वाले ऑनर को, कि कुदरत की प्रलय भी इसको नहीं मिटा सकती है, कुदरत की प्रलय भी नहीं मिटा सकती है, उसका क्या हुआ। सोचो, उस जहाज में मैक्सिमम लोग शारीरिक तौर पे सक्षम थे, जहाज का मालिक से लेकर जहाज को चलाने वाले जो भी, चाहे उसके वर्कर्स थे या कैप्टन थे या ज्यादातर जो यात्री लोग थे, मैक्सिमम लोग उसमें सक्षम थे। मैक्सिमम लोग कितने अपने आप प्राणों को बचा पाए। सब एक से एक काबिल इंसान थे उसमें, काबिल इंसान। लेकिन क्या हुआ ये आप जानते हैं। आज के इस कहानी के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर एक औरत के अंदर एक जिद्दी विश्वास हो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मैं अभी एक बात बताना चाहूँगा। अभी 1 महीना पहले की बात है, 1-2 महीना पहले की बात है कि मैं कहीं कैब में जा रहा था और किसी ने मेरे लिए कहा, मैं कैब के ड्राइवर को कहा, क्योंकि मैं कैब वाले ड्राइवर को परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, लेकिन कोई था मेरे साथ, तो उसने कैब वाले ड्राइवर को ये बोला कि ये आज तक इसलिए ठीक नहीं हो पाए क्योंकि जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं उस तरह के लोगों को परमेश्वर चंगा कर सकता है। मुझे उसके विश्वास पे अफसोस हुआ और हंसी आ रही थी कि फिर हम बाइबल को हम पढ़ते क्यों हैं, या तो फिर हम हेजेकिएल की कहानी को जब पढ़ते हैं वहां पे सूखी हड्डियां थी। सोचो, इंसान नाम की वहां पे कोई भी सिवाय हेजेकिएल
जब हेजिकल की कहानी में हम देखते हैं इंसान नाम का एक भी शख्स नहीं होता है सिवाय हेजिकल को छोड़कर। जिस तराई में खुदावन उसको लेके जाते हैं वहां एक मानव जाति का नामो निशान तक नहीं होता है, नामो निशान। चारों तरफ उसके अगर कुछ रहता है तो हड्डियों का सिर्फ ढेर होता है, हड्डियों का ढेर होता है, सिर्फ हड्डियों का ढेर, कुछ भी नहीं होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता है। तो मैं तो सोचो जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं, मेरे शरीर में मांस है, लहू है, जान है, सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि मैं पैदाइश हैंडीकैप पैदा हुआ इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता हूं, इसलिए मैं ठीक नहीं हो सकता हूं। अभी 2-3 दिन पहले भी किसी ने मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझसे ये कहा कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, उस पर आप ज्यादा गौर मत करिए, आप उस पर ज्यादा गौर मत करिए, आप परमेश्वर की ओर देख के चलिए। लेकिन उसी व्यक्ति से जब मैंने किसी बात का सपोर्ट मांगा, वो इंसान ऐसे पीछे भाग लिया, ऐसे भागा कि क्या ही मैं कहूं। हम इंसानों की ना फितरत ही ऐसी होती है, हम 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे कि हम पलक झपकते ही पलट जाते हैं। इससे हमारे विश्वास भी पता चलता है कि हमारा विश्वास कैसा है, इससे हमारा विश्वास पता चलता है हमारा विश्वास कहाँ है, परमेश्वर पे। पतरस को ही देख लीजिए आप, जो मरने तक के लिए कह रहा था, 24 घंटे के अंदर ही अंदर परमेश्वर को पहचानने तक से भी इनकार कर देता है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। सोचने वाली बात है। इसी तरह किसी ने मुझे मोटिवेट किया था कि अरे आपको किसने क्या कहा, उसको आप छोड़ दीजिए। हालांकि जब मैंने उससे जब किसी बात पर कहा अच्छा ठीक है मैंने तो छोड़ दिया, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। एक तो हम जैसे हैंडीकैप लोग को देख के ना लोग ऐसे भागते हैं जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। हाँ सही बता रहा हूं, ये रियल है। हम जैसे इंसानों को अगर जो आज के टाइम पे पाल भी रहे ना अगर, तो वो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली बद्दुआ तो निकलती ही है उनके मुंह से। डायरेक्ट बद्दुआ नहीं निकलेगी तो इनडायरेक्टली निकलेगी। अब इनडायरेक्टली कैसे होती है भाई, वो आपके व्यवहार में दिखता है, वो भी एक तरह की बद्दुआ ही होती है। जो आप व्यवहार दर्शाते हो वो भी बद्दुआ ही होती है, वो भी बद्दुआ होती है। तो ये जो औरत थी इसका विश्वास था कि ठीक है परमेश्वर आप मुझे कुत्ता ठहरा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुत्ता बनने के लिए तैयार हूं। कम से कम कुत्ते लोग को उनके जो मालिक होते हैं जो उनको पालते हैं, चाहे सड़क के कुत्ते भी क्यों ना हो, उनको जूठन दे दिया जाता है, और घर के कुत्ते हो तो उनको भी नीचे का गिरा हुआ देते हैं। वो बनने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर उसके विश्वास को देखते कि अरे कैसी औरत है ये, अपने आप को कुत्ता तक बनाने में पीछे नहीं हटी। तभी परमेश्वर से कहते हैं तेरा विश्वास बड़ा है। आज ऑफिस में भी अगर हमें कोई कुछ कह दे, हमारे माता पिता कुछ कह दें, हमारा पति या हमारी पत्नी हमें कुछ कह दे, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। मैं भी अपने आप को इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें। मैं अपने आप को तो दिनों दिन परमेश्वर से मांगता हूं और मैं काफी हद तक, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट तो पहली बार इस दुनिया में कोई भी नहीं है, पर मैं काफी हद तक वो गलती नहीं दोहराना पसंद करता हूं जो किसी को चोट पहुंचाए। इस तरह की गलतियों से मैं बचना पसंद करता हूं। हाँ मेरे अंदर एक आदत है कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, वो मानता हूं मैं, गुस्से में निकल जाता है मेरे, लेकिन हर बार मैं ऐसा कर दूं ऐसा नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है। और कभी भी मैंने किसी की अगर हेल्प भी की है ना तो मैंने कभी ये नहीं दर्शाया मैंने खिलाया, मैंने किया, नहीं। मैं कौन होता हूँ भैया, मैं 0% हूँ। मुझे अगर आज मैं खुद भी अगर खाना खा रहा हूँ, किसी के साथ रह रहा हूँ या कोई मुझे खिला रहा है, जो कुछ भी है,
तो वो भी अगर ये सोच रहा है कि जिसके साथ अगर मैं रह रहा हूँ और उसको ये लग रहा है कि वो मुझे खिला रहा है, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता में है और बहुत बड़ी भूल में है। जिस दिन खुदावन मेरा दाना पानी यहाँ से बंद करेगा, मुझे खुद का मेरा एक नया जरिया बना देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये औरत का विश्वास ऐसा था कि आप मेरी कितनी भी बेइज्जती कर लीजिए। इसी तरह से जिस औरत को विश्वास हो ना कि मेरे माता पिता अगर बेड पे पड़े और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे खड़ा कर सकता है, उसे चंगा कर सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनके माता पिता को चंगा होने से रोक सके। दुष्ट आत्मा की भी कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती, उसको चंगा होने से नहीं रोक सकती। बहुत से लोग क्या में प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके घर में चंगाई क्यों नहीं आती है। ये मैं उन बहनों के लिए और ज्यादातर बोलना चाहूंगा। बहुत सी औरतें होती हैं जो प्रार्थना करती हैं, वो सोचती हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैं उपवास भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा पति मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी मेरे माता पिता मेरी बात को नहीं समझते हैं, या माता पिता सोचते होंगे मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पति सोचता होगा मेरी पत्नी क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात को। तो उसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? आप ऊपरी लेवल पे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका अंदरूनी चीज सही नहीं होगी ना, आपकी सोच, आपके विचार, ये सब आपके सही नहीं होंगे, तब तक आप चाहे अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान भी कर दोगे, काट के, मार के, कुछ भी करके, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि आपको क्या लगता है परमेश्वर क्या इन सारी चीजों से खुश होता है? अगर इन सारी चीजों से खुश होता है, परमेश्वर इन सब बातों से कभी खुशी नहीं होता है। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी कि परमेश्वर हमारे कामों से खुश होता है। नहीं, वो हमारे हृदय से खुश होता है, हमारे मन की भावनाओं से खुश होता है। जो हम अंदर रहें वही हमारा बाहर भी दिखना चाहिए। ये अंदर और बाहर वाला जो डबल रवैया होता है ना, दिक्कत वहां आ जाती है, दिक्कत वहां आ जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके घर में, अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे कोई आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपके माता पिता हो, जो परमेश्वर में है, जो सच्चाई से चल रहे हैं और उसकी अहमियत आप नहीं समझ रहे हैं, आप उसके दिल को हमेशा दुखा रहे हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, खुदावन कभी भी आपको उससे दूर कर सकता है। क्यों दूर कर सकता है? क्योंकि आपकी कुड़कुड़ाहट और आपकी बड़बड़ाहट के चक्कर में वो अपने उस बेटे को, अपनी बेटी को उसमें फंसा हुआ नहीं रखना चाहेगा। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना कि एक राजा, कहीं व्यापारी था या राजा था, वो बाहर गया तो जब वो बाहर गया व्यापारी, तो उसने अपने 3 एम्प्लॉयज को बुलाया और उनको पैसे दे के गया। किसी को 2 रुपया, किसी को 3 रुपया, किसी को 1 रुपया। 2 रुपया 3 वालों ने भी क्या किया, उस पैसों का रिस्क लिया और उसको बेनिफिट मिला। जो तीसरा व्यक्ति था वो आलसी था, उसने कुछ नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं की, वैल्यू नहीं की, और वैल्यू नहीं की, उसको खाली जाके ऐसे छोड़ दिया। बाद में ऐसा हुआ कि उसे वो पैसे भी ले लिए गए और प्लस उसको सजा भी मिली। तो ये चीज याद रखिएगा, आज आपके पास जो है आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो खुदावन आपसे वो चीज लेने में देर नहीं लगाएगा, तो उसकी वैल्यू करना सीखिए। बहुत लोग उपवास को, प्रार्थना को, मैं पहले भी कई बार बोला हूं, मजाक बना के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा है। क्या फरीसी लोग, सादुकी लोग, फरीसी लोग क्या ये सब नहीं करते थे? उनके बारे में आप जाके पता करेंगे तो जो वो लोग करते थे, आज की डेट में हम और आप नहीं कर पाएंगे, इतना सब कुछ करते थे। पर वो दिखावटी तौर पे वो सब करते थे। अंदर में अगर देखा जाएगा तो उनके वो चीज, परमेश्वर के प्रति भी कोई भी चीज वो सी थी ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं था। किसी की भी भेंट को उठा के जो परमेश्वर को जो चढ़ाने आते थे मंदिर में, उसका कुछ भी चढ़ावा अब खुद खा पी लेते थे,
पैसे चुराते थे या मंदिरों में व्यापार खोल लेते थे, तो परमेश्वर का खौफ नहीं था उनके अंदर, और ये काम ऐसे करते थे कि बस पूछो मत। आप उनको परमेश्वर के प्रति उनके काम देखते तो आपको अरे बाप रे बाप, इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं भाई। तो बाहरी चीज से ज्यादा बेहतर है आप अंदर में अपने आप को कितना सही करिए। इसीलिए अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे अगर, तो परमेश्वर ने हमेशा से उन्हीं लोगों को चुना जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। परमेश्वर ने उन्हीं को चुना। वचन में एक जगह लिखा है ना, उसने निर्बलों को इसलिए चुना कि बलवान लोग जो है लज्जित हो सके। इस औरत के अंदर एक जिद थी, खुदावन मेरी कितनी भी बेइज्जती कर ले, मैं चंगाई पा के रहूंगी अपनी बेटी के लिए। अब वो लगी रही जी जान से लगी रही, और खुदावन ने उसको चंगाई दी। अब मैं बताता हूं आपको दूसरी औरत कौन थी। तो दूसरी औरत के बारे में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में बताया था कि किसी नगर में एक अन्यायी न्यायाधीश रहता है, जो कि ना तो परमेश्वर की परवाह करता है ना इंसानों की परवाह करता है। और उसके पास एक विधवा जो होती है रोज जाती रहती है कि प्रभु मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। तब वो न्यायाधीश जो होता है वो मनी मन में ये विचार करता है, चाहे मैं न खुदा से डरता हूं न इंसानों से डरता हूं, पर ये औरत जो है जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा दिमाग खा के रखी है, अगर मैं इसका न्याय न चुकाया तो ये मेरा जीना दूभर कर देगी, बार बार मेरा कान आके खाती रहेगी। बेहतर है कि मैं इसका न्याय चुका ही देता हूं। तो यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि सुनो, ये अन्यायी न्यायाधीश अगर तुम्हारा न्याय चुका सकता है, तो जो परमेश्वर को रात दिन आप लोग दुहाई देते रहते हो। और ये वचन भी मैं आपको बता दूं कहां लिखा हुआ है। ये वचन आपका लिखा हुआ है लूका 18 का 1 से 8 में आप पढ़ सकते हैं। लूका 18 का 1 से 8 तक। यहां भी जो होता है उस विधवा औरत की बात में आप देखेंगे अगर, तो उसकी जिद होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मुझे तो न्याय चाहिए, मुझे तो न्याय चाहिए। अगर आपको भी किसी बहन को अगर पदोन्नति चाहिए अगर कोई, तो सबसे पहले अपने आप को दीन बनाना सीखिए, दीन बनाना सीखिए, और एक जिद्दी विश्वास रखिए, प्रभु मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है परमेश्वर आपको 1 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है 2 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है 3 साल बाद प्रमोट करे, हो सकता है परमेश्वर आज ही प्रमोट कर दे। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो कब प्रमोट कर देगा। लेकिन जिद होनी चाहिए, आपका जिद होना चाहिए। जैसे उस माँ के अंदर भी जिद थी कि चाहे परमेश्वर ने उसकी सोचो भरी भीड़ के सामने उसकी कुत्तों से तुलना कर दी, कुत्तों से सोचो, पर उसका भी एक जिद्दी विश्वास था कि तू मुझे कुत्ता बना, बिल्ली बना, खरगोश बना, कुछ भी बना, मैं तो चंगाई लेके बिना जाऊंगी नहीं प्रभु। आप फिर चाहे मुझे जानवरों के किसी भी जानवर से तुलना करवा लो, मैं पीछे नहीं हटने वाली। और वो लगी रहती है जिद पे, और अंततः उसके विश्वास की जीत होती है, विश्वास की जीत होती है। इसी तरह से हम तो तीसरी औरत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि बहुत फेमस कहानी है। ये भी एक औरत होती है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी होती है। उसने हर जगह अपना इलाज कराया, सारे डॉक्टरों से इलाज करा दिया, यहाँ तक कि उसकी धन संपत्ति तक खत्म होने पे आ गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। तब यीशु मसीह के बारे में उसने कहीं सुना और उसने ये चीज ठान लिया कि बस मैं उसके कपड़ों को छूऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उसको विश्वास था। और वो भी उस औरत के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो वो भारी भीड़ में, मतलब यीशु मसीह जब चलते थे, यीशु मसीह जब चलते थे तो ऐसी जबरदस्त भीड़ होती थी कि लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वो फिर भी यीशु मसीह के पास जाती है, उसके करीब धक्का मुक्की खा के। कितनी बार मुझे लगता है शायद वो नीचे गिरी होगी, उसके हाथों पे लोगों ने पैर रखा होगा, उसको चोट लगी होगी, सब कुछ लगा होगा, फिर भी वो इतनी भीड़ में बहुत से लोग उसको धक्का दे रहे होंगे, सब कुछ उसको कर रहे होंगे, फिर भी वो कांपते कांपते फिर भी वो आगे धीरे 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 करते 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 वहां तक पहुंचती है
और जैसे ही थोड़ा नजदीक पहुंचती है, बस यीशु मसीह के जो उसकी जो शॉल जैसा कुछ पहने रहते हैं उसके कोने को वो पकड़ती है और उसी टाइम उसको चंगाई मिल जाती है। उसी टाइम वह भी उसकी जिद होती है, चाहती अगर तो वो जब भीड़ में जा रही थी, जब उसको चोट लगी होगी, जब वो घायल हुई होगी, तो उसका अगर जिद ना होती अगर तो वो ये सोच सकती थी कि एक काम करते हैं ना, यीशु मसीह जब कहीं प्रचार करने जाएंगे, जब कहीं बैठेंगे कहीं, तब या तो उसके चेलों को कहवा के या तो खुद सामने से जाके उसको बोल दूंगी कि मुझे चंगा कर दो। नहीं, उसने बोला बाद में मुझे मिले कि न मौका मिले, अभी जो मौका मिला है, अभी जो ये मोमेंट है, इस मोमेंट में मेरा काम है परमेश्वर से चंगाई पाना है, तो मतलब पाना है। अब वो अपनी जिद को पूरा करने के लिए चल पड़ती है। और परमेश्वर उसके भी विश्वास को जब हम अपने चेलों को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, तो उसके चेले भी उसको कहते हैं कि प्रभु आपके ऊपर तो लोग ऐसे ही गिरे जा रहे हैं, तो यहाँ आपको भला कोई कैसे आपको छू सकता है? वो तो ऑलरेडी बहुत से लोग आपको छुए जा रहे हैं। बोलते नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ है मुझे। बाकी लोग जो गिर रहे हैं मेरे ऊपर वो धक्का मुक्की की वजह से गिर रहे हैं। यहाँ जो अभी मुझे जो कोई छू के गया है वो विश्वास पे छू के गया है, विश्वास के आधार पर छू के गया है, इसीलिए मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, इसीलिए मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब वो औरत कांपते कांपते यीशु मसीह के सामने आती है और यीशु मसीह उसको कहते जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, इसी तरह से आप चाहे जीवन के किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, चाहे प्रमोशन हो, घर में कोई चंगा नहीं है या कोई आपकी बात नहीं सुनता, एक जिद्दी विश्वास अपने जीवन में लाइए। आप जिद्दी विश्वास, आपके जीवन में अगर जिद्दी विश्वास है तो आपको सफल होने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है, ना इंसान, ना शैतान और ना कोई ताकत, कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है आपके अंदर एक जिद्दी विश्वास होने की, जिद्दी विश्वास होने की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज के वचनों में पिता परमेश्वर आपने हमसे बातचीत की। पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इन वचनों को पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने में भी पिता परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। पिता परमेश्वर हे पवित्र, आप हमसे विनती प्रार्थना करते कि आज ये वचन जो भी भाई, जो भी बहन सुने पिता परमेश्वर, उनको भी पिता परमेश्वर आप शांति दीजिएगा पिता परमेश्वर, और उनके अंदर का विश्वास जो है वो भी एक जिद्दी विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर होने पाए। और पिता परमेश्वर उनको आप भरपूरी से आशीष दीजिएगा। जो भी भाई, जो भी बहन इससे पिता परमेश्वर और भी भाइयों बहनों तक पहुंचे हैं, उनको पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दीजिए, बहुत ऐसा विश्वास करता हूँ कि हमारी प्रार्थना विनती को आपने सुना, उन्हें पूरा किया। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी प्रार्थना विनतियों के लिए हे अपना पिता आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनना कबूल कर, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको उसके द्वारा ब्लेसिंग भी मिले, हमेशा आपको आशीष करे, और खुद भी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और देखने के बाद कमेंट में आमीन तो आप लिखते हैं, लेकिन साथ साथ आपको आज के वचन से क्या सीखने को मिला वो भी जरूर आप लिखिए। आमीन जरूर लिखिए, आप हालेलुया आमीन लिखिए, लेकिन आज के वचन से सीखा क्या आपने वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। शालोम।